गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। आव्यूह में हम लोगों ने आव्यूहों का योगफल, गुणनफल, आव्यूहों के प्रकार और 1.1 1.2 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम लोगों को पढ़ना है आव्यूहों का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक आव्यूह का परिवर्त। क्या होता है परिवर्त आव्यूह? अगर इसकी सबसे पहले हम लोग चर्चा करें, यदि कोई आव्यूह a इक्वल टू ए आई जे एम वाई एन का है, यानी कोई आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है, एम वाई एन है, और उसके अवयव क्या है, ए आई जे, जिसके विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? तो अगर इस आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों से बदल दिया जाए, अर्थात रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दे, तो जो नया आव्यूह आएगा वो कहलाएगा परिवर्त आव्यूह। यानी जहां रो थी आई, वहां क्या हो जाए जे, और जहां जे था वहां क्या हो जाए आई हो जाए, तो जे आई। तो आर्डर भी क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, यानी आर्डर क्या हो जाएगा, एन बाई एम। तो इसकी डिफिनेशन क्या बन गई? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों से बदल दे यानी विनिमय कर दे, तो प्राप्त नया आव्यूह उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या एटी से प्रदर्शित करते हैं। एटी का क्या मतलब हुआ, ए ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का परिवर्त आव्यूह, या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब परिवर्त आव्यूह का एक एग्जांपल अगर लें, सपोज दैट एक एग्जांपल में है ए इक्वल टू 2 4 6 5 7 8। ये कितने ऑर्डर का है? ये है 2/3 का। जैसा फर्स्ट सेकंड यानी 1 2 2 रोज 1 2 3 कॉलम, तो 2/3। क्या बताया? रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है, तो रो ये थी, इसको किसमें इंटरचेंज करना है, कॉलम में। तो क्या हो जाएगा 2 4 6। सेकेंड रो को भी किससे चेंज करना है, कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 5 7 8। ये किस ऑर्डर का बन गया, 1 2 3 1 2। ये क्या हो गया, 3/2 का हो गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब पढ़ते हैं परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म क्या है? परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। पहला गुण है कि अगर किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालें और उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालें, यानी परिवर्त का परिवर्त, तो हमें दिया गया आव्यूह मिल जाता है, यानी फिर से हमें वही आव्यूह मिल जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाले तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एग्जांपल एक लेते हैं इसका। सपोज दैट ए इक्वल टू है 2 4 6 7 8 9। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 4 8 6 7 9। ये 2/3 का था, ये 3/2 का। इसका फिर से ट्रांसपोज, यानी ए डैश का फिर से डैश किया जाए, तो क्या आ जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो फिर से ये किसमें चेंज हो जाएगा, 2 6 4 7 8 9। देखिए इससे इसको कंपेयर करिए, सेम है दोनों, किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। यानी किसी आव्यूह का ट्रांसपोज अगर निकालें और उसका फिर से ट्रांसपोज निकालें तो हमें वही आव्यूह मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी पर फोकस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी दूसरा गुणधर्म है ए प्लस बी, यानी दो आव्यूह हैं, इनका योगफल निकालें और फिर इसका ट्रांसपोज निकालें, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ दें, तो भी जो आएगा दोनों रिजल्ट क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। एक एग्जांपल इसमें भी देखते हैं। टेक एन एग्जांपल, ए इक्वल टू गिवन है
2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू गिवन है 4 3 2 1, 2/2 2/2। बताया था कि अगर दो अवयवों को जोड़ना है तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कोड समान होनी चाहिए। 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसमें a प्लस बी निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 प्लस 4 3 2 1, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 4 ऐड किया 6, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और 8 प्लस 1 9। ठीक, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें a प्लस बी का होल डैश, रो को कॉलम 6 7 8 9। अब क्या करना है हमें, a डैश निकालेंगे पहले, फिर b डैश निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। अगर इसके इक्वल आ गया तो ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। आप लोग इसके आगे ट्राई करेंगे कि a डैश निकालेंगे प्लस b डैश निकालेंगे और देखेंगे कि a प्लस बी के होल डैश के इक्वल आया कि नहीं। अगर किसी प्रॉब्लम होती है तो पूछेगा, तो इसको फिर आगे बताएंगे। ठीक, ये होमवर्क है आपके लिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, इसके थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई अवयव a है, aij m/n का, और हम इसका मल्टीप्लाई कर दे किसी अदिश राशि से, यानी मल्टीप्लाई कर दिया k a फाइंड किया, तो k a इक्वल टू क्या रहेगा, k i j m/n। हम इसका ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि a डैश में अगर k से मल्टीप्लाई कर दे या k a का होल डैश निकाल लें तो जो आएगा वो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब समझ में आया कि अगर a है, चाहे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें फिर अदिश राशि से गुणा कर दें, या पहले अदिश राशि से गुणा कर दें फिर ट्रांसपोज निकालें, दोनों ही सिचुएशन में ये इक्वल आएगा। टेक एन एग्जांपल, a इक्वल टू 3 5 6 7 एंड a डैश इक्वल टू 3 5 6 7। सपोज दैट हमें 2a फाइंड करना है, 2a का ट्रांसपोज फाइंड करना है, 2a का होल डैश। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2a। हमें चेक करना है कि 2a का होल डैश इक्वल है कि नहीं 2a डैश के। तो पहले 2a का होल डैश फाइंड करते हैं। तो 2a का होल डैश के लिए हमें पहले 2a फाइंड करना पड़ेगा। तो 2a इक्वल टू क्या रहेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 6, सॉरी 2a का होल डैश 6 12 10 14। अब यहां से हम लोग फाइंड करते हैं 2a डैश। 2a डैश इक्वल टू क्या रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यानी 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। दोनों कंपेयर करिए, इक्वल है दोनों, इसलिए 2a का होल डैश इक्वल है किसके, 2a डैश के। इसका मतलब हुआ कि किसी अवयव में किसी अदिश से गुणा करके उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, या पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लें और अदिश से बाद में गुणा कर दें, तो जो राशियां आती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी, यानी बी से ए में क्या किया जाए,
मल्टीप्लाई किया जाए, फिर इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये इक्वल होगा बी डैश ए डैश। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रम क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बताया था मल्टीप्लिकेशन जो होता है आव्यूहों का वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ए बी का होल डैश इक्वल होता है किसके, बी डैश इंटू ए डैश के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन है और बी है बी आई जे एन बाई पी, मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था क्या होना चाहिए, इसमें इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब क्यों बदल दिया गया, अगर यहाँ क्रम क्यों बदला गया, अगर ना बदला जाता तो देखिए क्या होता। क्रम बदलने के रीजन ये कि अगर हम ए डैश फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए जे आई इंटू एन बाई एम, और ये बी डैश क्या आ जाएगा, बी जे आई पी बाई एन। अगर हम इसको सीधे ए डैश इंटू बी डैश करेंगे तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखिए इसमें स्तंभों की संख्या क्या है m, और जबकि इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है p। होना क्या चाहिए कि पहले वाले की स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, इसलिए b डैश को पहले ले लेंगे और a डैश को क्या ले लेंगे बाद में, इसलिए क्या हो जाता है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के। एक एग्जांपल आप लोगों को हम क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं, आप लोग इसको प्रूव करके सेल्फ से चेक करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे अपने आप। एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं a इक्वल टू है 2 4 6 7 8 9 3 5 6 एंड b इक्वल टू है, अब ध्यान देना इसमें जितनी क्या है स्तंभों की संख्या है, b में उतनी पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए।